साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आज क्योंकि बारिश है। चलो देखते हैं। तो वेरिएबल्स का रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये शॉर्ट में ही मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर अल्फाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर, ये साइन आ सकते हैं। स्टार्ट डिजिट से नहीं होगा, कीवर्ड्स नहीं आ सकते, केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल वेरिएबल में अंतर है। जावास्क्रिप्ट में जो रिकमेंडेड होता है वेरिएबल का नाम, वो होता है कैमल केस। कैमल केस क्या है? जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल लिखा है, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ के। फर्स्ट वर्ड तो पूरा ही छोटा होगा, जो नेक्स्ट वर्ड होगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो हो सकता है 2-3 वर्ड से मिलके बना हो, तो पहला अक्षर हमें छोटा लिखना है और फिर नेक्स्ट जो भी वर्ड है उसका इनिशियल कैपिटल होगा। ये होता है कैमल केस और यही हम यूज करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये वेर लेट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड हो जाएगी। और वेर ओल्डर वर्जन में यूज होता था, मतलब अभी भी यूज होता है, आउटडेटेड तो नहीं हुआ, लेकिन वेर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि लेट ने ओवरकम करी है। क्या प्रॉब्लम थी? कि अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करा तब भी वो चल जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट मोड में वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एरर देगा। सेम वे जो प्रॉब्लम है लेट और वेर में वो दिखा रखी है। लेट में एक ही वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर करेंगे तो एरर आ जाएगा, वेर के केस में 2 बार वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो एरर नहीं आएगा। नहीं है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड है। नॉर्मली जो रूल होता है कांस्टेंट वेरिएबल का डिक्लेयर करने का तरीका, वो कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं, जिससे कि नॉर्मल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल में अंतर हमें दिख जाए। पी आई पाई लिखा है हमने यहाँ पे, यानी कि एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये भी हमने कैपिटल में लिखा है। अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल स्कोप 2 टाइप्स के हैं, लोकल एंड ग्लोबल। दोनों में क्या अंतर है ये हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली है वेरिएबल स्कोप के नाम से। इसके अंदर हम एक फाइल जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख देते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन डेमो के नाम से, और इस फंक्शन को मुझे सीधा कॉल करना है। तो मैं बटन की बजाय मैं सीधा ही इसको कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे डेमो लिख दिया तो ये सीधा उस फंक्शन को कॉल कर देगा। चेक करके देखते हैं कि ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट क्लास में हमने पॉपअप बॉक्सेस पढ़ा था अलर्ट वाला, इसके अंदर मैंने लिख दिया ओके, लेकिन अभी हमने आज और डिटेल में पढ़ेंगे पॉपअप बॉक्सेस। तो यहाँ पे ओके लिखा गया, यानी कि ये फंक्शन अपने आप कॉल हो गया है। यस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल लेट a इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैं console डॉट लॉग करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ a इनसाइड फंक्शन इज, और यहाँ पे a की वैल्यू लिख देते हैं। तो फंक्शन के अंदर a की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। अगर मैं सेम लाइन इस फंक्शन के बाहर लिख दूं तो क्या होगा, देखते हैं। आउटसाइड फंक्शन, तो मैंने इसको रन करा है और हमने इसका आउटपुट कंसोल में करा है। तो कंसोल में इनसाइड में 10 आ गया और यहाँ पे एरर आ गया। क्या लिखा रहा है एरर? a इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? a उसको नहीं मिल रहा नहीं हो। है ना। क्यों नहीं मिल रहा? यस सर। क्योंकि ये जो वेरिएबल सर ये है, हाँ बोलो। सर ये नीचे वाला ग्लोबल है और ऊपर वाला फंक्शन के अंदर है, तो इस वजह से नहीं बन पा रहा है। मतलब ये जो a ये- वेरिएबल है ये हमने डिफाइन करा है लोकल। तो लोकल का मतलब है, मतलब फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो ये फंक्शन के अंदर ही चलेगा, फंक्शन के बाहर वाला एक्सेस नहीं हो पाएगा। अब ऐसा करते हैं, एक और केस लेते हैं, दूसरा केस। ये हमारा फर्स्ट केस था, अब हम बनाते हैं दूसरा केस।
और इस बार मैं सेम यही सर कोड है। इस केस में जैसे हमने किया कि इस केस में जैसे फंक्शन के अंदर काम। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, अगर हमें पूरे पेज पे करवानी है। अब मैं इस वाले में क्या कर रहा हूँ, ये जो लेट हमने लिखा था ये मैं ऊपर लिख देता हूँ फंक्शन के ऊपर। अब मैं इस प्रोग्राम में और कोई चेंजेस नहीं कर रहा, सिर्फ रन करके देख रहा हूँ। तो कंसोल की जो स्क्रीन थी वो हमने खोली रखी थी पहले, इसी पेज को रीलोड किया मैंने। कैनॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइज, कैनॉट एक्सेस ए। कैनॉट एक्सेस ए, इसमें तो एरर आ। यस सर। ठीक है, तो दिक्कत केवल इतनी सी है कि पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था, पहले हमने ये फंक्शन को कॉल कर दिया था। तो यस सर। पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। पहले मैंने कैसे लिखा था, मैं अंडू कर देता हूँ। पहले हमने ऐसे लिखा था, तो ये बताओ इस कोड में, ये कोड है हमारा केवल 6 लाइनों का। तो इसकी वर्किंग बता सकते हो कैसे चलेगा? सबसे पहले 1 लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, या कोई और सीक्वेंस है? इसी सीक्वेंस वाइज चलेगा या किसी और सीक्वेंस वाइज? बताओ। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेमो को कॉल किया है, तो डेमो ने क्या करा, 1 वाली लाइन 1 पे हैं अभी हम। तो डेमो ने ढूंढा कि फंक्शन कहाँ है। ये फंक्शन है हमारा 3rd लाइन पे, तो ये सीधा जाएगा 3 लाइन पे। 3 लाइन के बाद ये इसके अंदर आ गया, तो अब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गई होगा। यानी कि 3 4 5, 5 पे एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, ये वापस वहीं पे जाता है जहाँ पे कॉल किया है। यहाँ पे वो वापस जाएगा 1 पे। 1 पे मतलब कंप्लीट हो गया, तो अच्छा। अब ये सीधा जाएगा 2 पे। 2 पे गया, फिर उसके बाद ये लाइन तो पूरी एग्जीक्यूट हो ही चुकी थी, अब ये जाएगा सीधा 6 पे। तो ये वाली इसकी फ्लो रहेगा प्रोग्राम का। एरर क्यों आ रही थी? वो इसलिए आ रही थी कि हमने 4th लाइन पे ए को प्रिंट करवाया है, और वो कह रहा है कि ए तो कुछ है ही नहीं। ए कहाँ पर है? ए तो 2nd लाइन पर हमने डिफाइन करा है, और 4 लाइन में हम प्रिंट करवा रहे यस हैं। सर। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पे एरर आ रहा था। तो अब मैंने क्या करा, इसको ऊपर लिखा, इसको डेमो के ऊपर कर दिया। और अब मैंने अगर इसको रन करा, तो इसका जब आउटपुट देखा, तो दोनों में वैल्यू इनसाइड और आउटसाइड में 10 आ रही है। ये जो वेरिएबल है, ये है ग्लोबल। ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कि ये वैल्यू फंक्शन के अंदर भी चलेगी, फंक्शन के बाहर भी चलेगी। और अगर हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया वेरिएबल को, तो वो लोकल होती है और वो विद इन अ फंक्शन ही चलती है, आउटसाइड फंक्शन एक्सेस नहीं होती। इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ऊपर वाले में ए इज नॉट डिफाइन आ रहा था। अब ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ। a इक्वल्स टू 20। अब बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे भी a की वैल्यू प्रिंट होगी, तो क्या क्या प्रिंट होगी, वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, पढ़ लो और बताओ। तो यहाँ पे हमने डेमो को इनसाइड में, पहले शुरू में 10 है, हमने सीक्वेंस वाइज चल रहा है, यहाँ पे 10 a की जगह वैल्यू 20 कर दी, तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 20 प्रिंट हो गई। लेकिन ये हमने 20। फंक्शन के अंदर चेंज किया है ना, तो हो यस सकता है सर। कि वो ग्लोबल वाले को चेंज, मतलब इस ए को, ये जो ए है ये कौन सा ए है, ए ये वाला है ये या सर ये बाहर वाला? वाला। सर तो बाहर वाला है जो ऊपर है। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ये हमारी मेमोरी है, वाइट वाली। अब इस मेमोरी में हमने एक ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसका नाम है ए, जो कि हमने शुरू में लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू 10, और इसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, 10 डाल दी। फिर हमने 10। लाइन नंबर बाद में क्या कर दिया, a की वैल्यू 20 कर दी है। तो a तो यही है, इसके यस अंदर सर। क्या हो गई, वैल्यू 20 हो गई। तो 20 आप जब प्रिंट करवाओगे इस वैल्यू को तो क्या प्रिंट होगी? और ये सीक्वेंस चलेगी तो 20 प्रिंट होगी, अगर बाल ठीक वाली है, ले रहा तो 20 हो गई। क्योंकि यस वेरिएबल सर। क्या है, वो एक ही है, एक ही वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल एक ही नहीं है। है। अगर इस केस में हम बनाते इसको लोकल वेरिएबल, तो उस केस में वो फर्क पड़ता।
अब एक केस और लेके देखते हैं। ये हमारा सेकंड केस था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें। अब हम बना रहे हैं एक केस और नो वेरिएबल सर। के लिए। सेम मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है अभी, तो इसमें मैं कुछ लिख नहीं रहा कमेंट्स, और यहाँ पर मैंने लिखा लेट इक्वल टू 20, बस इतना सा चेंजेस किए मैंने। लेट का मतलब क्या है? लेट का मतलब है वेरिएबल डिफाइन करा है हमने। तो तुम बताओ पहले तो कि इस लाइन से समझ गए हो क्या क्या समझे हो, बताओ। तो दो अलग अलग वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दो अलग अलग स्कोप में डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ये तो वेरिएबल हम सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अब आता है क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो ये जो a है ये क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन के अच्छा। अंदर का मतलब है लोकल, और क्योंकि ये फंक्शन बाहर है तो बाहर का मतलब क्या है, ग्लोबल। और ठीक है, तो क्या वैल्यू प्रिंट हुई, यहाँ तो 20। 20, और अंदर मतलब यहाँ पे 10 होगी सर यहाँ पे तो फिर। आउटसाइड में 10 होगी। चेक करके देखते हैं, यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा तो आउटसाइड में 10, यस। इनसाइड में 20। ठीक है, तो ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। तो ये थे कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके। ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे वेरिएबल स्कोप के अंदर, कि वेरिएबल को हम कैसे कैसे स्कोप कर सकते हैं। वेरिएबल का स्कोप लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। लोकल मतलब होता है इनसाइड अ फंक्शन, विद इन अ फंक्शन, और ग्लोबल मतलब बाहर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल ये सेम प्रोग्राम है, ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम प्रोग्राम है और ये तुम्हें क्लियर हो गया है। तो हमने तीनों अलग अलग तरीके से सिनेरियो देख लिए। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू को बदलने की कोशिश करूंगा तो वो एरर दे देगा। एरर आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल का तुम्हें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब है कि किस टाइप की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है वो डेटा टाइप बताता है। वैल्यू मे बी स्टोर्ड डायरेक्टली और entered by the user. We can put any data type value inside in a variable. तो जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं हम डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब है a variable can be string at one moment and then a number। ठीक है, एक तो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को कभी भी डिफाइन नहीं करते। लेट a इक्वल्स टू, a में क्या डालें ये भी डाल सकते हैं, और a में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। है ना, स्ट्रिंग भी यस लिख सर। सकता हूँ। मतलब a को हमने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया कि a में नंबर आए या फिर स्ट्रिंग आए। सर इसीलिए जावास्क्रिप्ट को डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज बोला जाता है, कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि a में मैंने पहले स्ट्रिंग डाल रखी है और फिर मैं दोबारा से उसके अंदर नंबर डाल दूं, तो इसका डेटा नंबर टाइप डालना। बदल गया। यस सर। इसका डेटा टाइप बदल गया है। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को डायनामिक टाइप लैंग्वेज बोला जाता है, और यहाँ पे वही सेम दिखा रखा है एग्जांपल में। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। नंबर, नंबर नंबर स्ट्रिंग। मतलब नंबर्स हो गया, स्ट्रिंग, बूलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। अगर हमें कोई खाली वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में तो हम नल लिख सकते हैं। नल का एक एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, सीधा कंसोल में लिख रहा हूं मैं। a इक्वल्स टू, सीधा मैंने लिख दिया नल, एंटर कर रहे हैं तो a को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो a में नल आ गया। नल मतलब ब्लैंक वैल्यू है। एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू हाई। अब मैं a को प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो हाई प्रिंट कर रहा है, लेकिन मुझे a की वैल्यू डिलीट करनी है,
हटानी है तो मैं क्या लिख दूंगा a इक्वल्स टू नल। तो a में क्या हो हाँ, जाएगा, नल आ जाएगा, मतलब पुरानी नल वैल्यू को हटाने के लिए भी हम नल का हटा यूज देना। करते हैं। अच्छा अनडिफाइन अलग होता है, नल अलग है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। दोनों अलग अलग वैल्यूज कैसे हैं ये मैं चलो इसी प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा console.log p लेते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट p को मैंने डिफाइन तो किया है लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है, अनडिफाइन। इस बार अनडिफाइन आया है, नल नहीं आया। नल मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं, नल मतलब होता है एम्प्टी, कि हमने उसके अंदर खाली खाली किया है, उसके अंदर वैल्यू खाली है वो। लेकिन ये है कि अनडिफाइन, हमने उसके अंदर वैल्यू डाली ही नहीं है। तो दोनों में अंतर होता है, नल में और अनडिफाइंड में। ठीक है जी, ये सारे यस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही हैं, सिंबल भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और ये जो बाकी के डेटा टाइप्स है ये सब नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि ये इनके अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आएगी, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आएंगे, जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा फोकस है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही है। ये हम यस सर। अच्छा, टाइप ऑफ क्या है, ये कोई डेटा टाइप नहीं है। ये टाइप ऑफ होता है वैल्यू को पता लगाने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू है उसके अंदर। यस जैसे सर, जैसे कि स्ट्रिंग या फिर नंबर है। बिल्कुल सही, जैसे मैंने p में 10 डाला और मैंने को पता करना है कि p में क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप टाइप ऑफ p। चेक करके देखते हैं इसका डेटा टाइप, तो यहाँ पे लिखा आ गया नंबर, कि वो नंबर। p का डेटा टाइप क्या है, नंबर है। अगर p के अंदर मैं ऐसे कोड्स लगा दूं तो अब इसका डेटा टाइप क्या बन इस जाएगा। सर वो लगाते तो लगाओगे तो स्ट्रिंग बनेगा, कोड्स लगा दोगे इसके अंदर। देखो यहाँ पे ना लिखी हुई है वैसे, तो चलो एक बार पहले करके देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या आ रहा था, ये था नंबर। हेलो। हाँ जी, जी। हाँ एक मिनट, ये था नंबर और यहाँ पे कुछ और लेते हैं वैल्यू क्यू। क्यू में लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या वैल्यू है बताओ। ये सर स्ट्रिंग आएगी ना ये। और एक नया वेरिएबल लेते हैं आर। इसके अंदर मुझे क्या डालना है, स्ट्रिंग के बाद क्या था, बुलियन था शायद। बूलियन वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे। बुलियन एक इस वाली ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू इसमें स्मॉल में है, तो ये हमारी बूलियन वैल्यू है। और नल वैल्यू तो नल डालेंगे, और अनडिफाइन मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं होगी तो वो अनडिफाइन आएगी। अनडिफाइंड। ठीक है जी, तो क्लियर है तीनों। यस। तो यहाँ पे हमने यस। कोड्स के अंदर लिखा है, भले ही नंबर लिखा है जी सर क्लियर है। तब भी वो स्ट्रिंग माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये तुम्हें क्लियर है ही। 1 2 3 लिखा है तो इंटीजर वैल्यू, 1 2 3 डेसिमल में लिखा है तो फ्लोट वैल्यू, लेकिन इन दोनों को ही नंबर कैटेगरी में माना जाता है, ये दोनों ही नंबर है। यहाँ पे एक और दिखा रखा है कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी भी एक वैल्यू है। हाँ सर, इन्फिनेटिव जैसे मैंने वो करा था ना, मैं उसकी पावर निकाल रहा था किसी नंबर की, तो इन्फिनेटिव लिखा हुआ आया था आज इस पे। अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं 30 की पावर 300 से निकाल रहा था तो इन्फिनेटिव आया था शायद। तो वो बहुत बड़ा नंबर हो गया होगा तो फिर उसने इन्फिनिटी दे दिया, तो ये भी एक वैल्यू ही है। एन एन, अच्छा। अगर हम a को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो वो नंबर नहीं है a, तो एन एन वैल्यू देगा ये। तो ये न्यूमेरिक में कुछ वैल्यूज आ सकती हैं ऐसी। ठीक है जी। ओके सर। इन जावास्क्रिप्ट द नंबर टाइप कैन नॉट बी सेफली रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू लार्जर देन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट में इतना बड़ा से वैल्यू नहीं आ सकती। इसके लिए अगर हमें इससे बड़ी भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए बिग इंट होता है। बिग इंट को कैसे डिफाइन करेंगे, लास्ट में n लिख देंगे। कोई भी, अच्छा। हाँ कोई भी वैल्यू के बाद में n लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बिग इंट बन जाएगा।
एक बार यहाँ पे लिख के देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया, s इक्वल्स टू 10n, n लिख दिया इसमें। तो ये जो s का डेटा टाइप अगर तुम चेक करोगे तो वो क्या देगा, बिग इंट। ठीक है, तो तुम ये रन करके देख लेना, कोई इसमें सिंपल ही है। तो बिग इंट भी एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग का मतलब तुम्हें पता चल गया, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बैकटिक। अच्छा, बैकटिक, ये बैकटिक में एक और एडवांटेज है कि हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे कि लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, यहीं पे लिखते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। एक और टाइप लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग डेटा टाइप ना। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यहाँ पे हमने लिखा लेट s इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, और एक और वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिखा लेट r इक्वल्स टू हेलो। मतलब r में मुझे क्या हेलो। करना है, r में मुझे क्या करना है, हेलो जावास्क्रिप्ट देना है। ठीक है जी। तो हेलो के साथ मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है, जावास्क्रिप्ट का मतलब s लिखना है। तो मैं s इसके अंदर तो नहीं लिखूंगा क्योंकि s वेरिएबल है। तो s को कैसे लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। r के अंदर हेलो एक स्ट्रिंग है और s दूसरी स्ट्रिंग है, दोनों को मर्ज करने के लिए हमने पढ़ाई है कि प्लस लिखते हैं। हेलो। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, और यहाँ पे मैंने लिखा r को प्रिंट करवा दिया। तो जैसे ही हम इसको रन करके देख रहे हैं तो यहाँ पर हेलो क्या आया, हेलो जावास्क्रिप्ट आ जावास्क्रिप्ट। गया है। हेलो जावास्क्रिप्ट। हाँ, हेलो जावास्क्रिप्ट ये आया यस। हुआ है। इस तरह से हमने क्या करा, मर्ज कर दिया। अब हम देखते हैं, ये था हमारा एग्जाम्पल 1। अब हम करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे S2 कर देता हूँ, R2। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम डबल कोड्स नहीं लगा रहे, बैकटिक लगा रहे हैं। तो बैकटिक मैंने लगाया। अब बैकटिक से एडवांटेज ये होता है कि हम इसके अंदर ही वेरिएबल लिख सकते हैं। S2 हमारा वेरिएबल है, वो हम इसी के अंदर, इसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन कैसे इसके लिख अंदर सकते हैं, कोड के लिए प्लस लगा के लिखेंगे सर। नहीं इसी के अंदर लिख सकते हैं, बैकटिक के अंदर। लेकिन कैसे यस लिखेंगे, सर। कर्ली ब्रैकेट के साथ में अच्छा, लिखेंगे। कर्ली तो यहाँ पे ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट अगर हम लिख देंगे तो ये हमारा सेम वैसे ही काम करेगा जैसा कि वो डबल कोट्स वाला कर रहा था। नहीं चल रहा, चला तो नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। बैकटिक हमने लगा दिया है R2 में, देख लेते हैं एक बार। सर ऐसे तो नहीं कोऑर्डिनेट करना पड़े इसे। एक मिनट, डॉलर आएगा, डॉलर का डॉलर है साइन। सर। हाँ, डॉलर का साइन यस। आएगा तो ये हमारा वेरिएबल बन जाएगा। मतलब बैकटिक के अंदर ही हम वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कर और सकते। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हेलो जावास्क्रिप्ट दिखा देगा, पहले वाले में भी दिखा रहा है और सेकंड वाले में भी दिखा रहा है। तो ये एक तरीका है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब ये इससे फायदा क्या है कि हमें बार बार प्लस नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे कुछ लिखा, एक और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। मुझे लिखना है लेट इक्वल्स टू 3, और अब मुझे इसकी पावर प्रिंट करनी है। तो console.log, और यहाँ पे मैंने लिखा पावर ऑफ ए, ए की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस करके, प्लस इनटू पावर ऑफ ए एंड बी, बी की वैल्यू इज, स्पेस का भी ध्यान रखना है, और फिर यहाँ पे आएगा ए स्टार स्टार बी। ठीक है ना। तो इसका मैं रन करके देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये लिखा गया पावर ऑफ 2 and 3 is 8।
लेकिन अगर मैं इसको बैक टिक करके लिखता तो थोड़ा सा मतलब इसमें दिक्कत क्या है कि बार बार प्लस करके लिखना पड़ रहा है हमें, उसको Yes, प्लस sir. करके लिखना नहीं पड़ेगा, एक साथ ही हम सारी वैल्यूज लिख दे देंगे। तो पावर ऑफ डॉलर कर्ली ब्रैकेट में ए एंड बी इज ए इज बैक टिक के अंदर है ये इज, और यहाँ पे हमने लिख दिया ए डबल स्टार बी। अब दिक्कत ये है कि ए तो वेरिएबल हमने लिख दिया, बी भी वेरिएबल लिख दिया, लेकिन ये तो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो Yes, डबल sir. कोट्स में कोट्स के अंदर आएगी नहीं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने देखा तो ए डबल स्टार बी लिखा आ गया, बाकी सब ठीक आ रहा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब हम बाहर लिखेंगे, लेकिन एक तरीका और है हमारे पास, इसको भी हम एक बार ऐसे लिख के Do that. इसको भी हमने अगर लिख दिया तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और मतलब डॉलर के साथ हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। स्टेटमेंट कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है और वो उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है जी, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं इन कोड्स को। तो ये सब स्ट्रिंग है। बूलियन डेटा टाइप हमें पता चल गया, ट्रू लिख देंगे या फॉल्स लिख देंगे। False. ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ग्रेटर देन 1, तो वो अपने आप ही ट्रू या फॉल्स स्टोर कर देगा उस वेरिएबल के अंदर। Yes, sir. नल अनडिफाइन, अनडिफाइन यहाँ पे हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी तो अनडिफाइन आएगा। टू एक्सप्लिसिटली असाइन, अनअसाइंड, अनअसाइंड अनडिफाइन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने नल को किया था, ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। अनडिफाइन का मतलब है कि हमने अभी तक वैल्यू नहीं डिफाइन करी है, तो इसीलिए हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, नल लिख सकते हैं, नल मतलब एम्प्टी। Okay. ऑब्जेक्ट और सिंबल्स हम आगे ही करेंगे। All other types are called primitive data type because their value can contain only single thing. सब में एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आ सकती, चाहे वो स्ट्रिंग हो नंबर हो। बट ऑब्जेक्ट आर द कलेक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है, ये कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब कई सारी वैल्यू स्टोर हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए इसको एक स्पेशल टाइप का स्पेशल डेटा टाइप बोला जाता है। सिंबल टाइप इज यूज टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के साथ ही सिंबल्स यूज होता है, जो कि हम ये आगे ही देखेंगे। टाइप ऑफ हमें पता चल गया, किसी का भी टाइप लिखेंगे तो यहाँ पे वो Yes, sir. शो करेगा, बता देगा किस टाइप. किस उसका डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे हमने n लिखा था तो बिग इंट। मैथ क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो निकालने के लिए। अलर्ट हमने किए पढ़ा था, तो अलर्ट क्या है, फंक्शन है। तो हर किसी का ये डेटा टाइप बता देता है। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है एक, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। वेबसाइट में एक नाम लिखा हुआ है console.log करा हमने ये, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा फर्स्ट का। मैं इसको यहाँ पे साइड, हाँ पढ़ो। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे हम बैकटिक के अंदर लिख सकते हैं, मतलब जब हम ऐसे लिखेंगे तभी वो वेरिएबल कंसिडर करेगा, वरना वो उसको स्ट्रिंग मानेगा या फिर वो उसको नंबर मानेगा। अच्छा. अगला टॉपिक हमारा पॉपअप बॉक्सेस ही है। ओवरव्यू हमने देख ही लिया था पॉपअप बॉक्सेस का, कि जब हम क्लिक Yes, करते हैं sir. तो ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। कंफर्म बॉक्स मतलब यूजर से कुछ वो इनपुट करवाता है कि भाई तुमने क्या प्रेस करना है, ओके करना है या कैंसिल। ओके करेंगे तो ओके का कोई कोड, जो हमने ओके पे कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो होगा, और अगर कैंसिल करेंगे तो कोई नहीं होगा कोड एग्जीक्यूट। प्रॉम्प्ट मतलब यूजर से पूछने के लिए होता है, इसका सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे टाइटल है। टाइटल मतलब कोई मैसेज देना है जो कि तुम कर ही चुके हो, लेकिन एक और आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, और वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है Default. ऑप्शनल है ये वैल्यू। Optional. हाँ, ये वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हो। तो क्या है ये, पॉपअप बॉक्स के ऊपर सर प्रॉम्प्ट के ऊपर वो लिखा हुआ नहीं आएगा जो अगर हमने वैल्यू नहीं लिखी तो यहाँ पे. हाँ, तो
तो ये इसको वही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रॉम्प्ट का एग्जांपल, प्लीज यस सर एंटर योर नेम, और आगे क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट। तो ये डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट वैल्यू दे रखी है इसकी जावास्क्रिप्ट। जब हम रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका जो नाम होगा बॉक्स में वो क्या लिखा आएगा, जावास्क्रिप्ट लिखा आएगा। जावास्क्रिप्ट लेकिन उसको अच्छा बदल के यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ओके कर देंगे तो हेलो अंकित हाउ आर यू, है ना। तो वो नाम यस इसने रिसीव करा और उसको प्रिंट करवा दिया, उसके आगे एक्स में इनपुट कराए और एक्स को प्रिंट करवाया। यहाँ पे हमने नल का एग्जांपल देखा था, नल मतलब ब्लैंक। अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ और फिर ओके करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये नल के अंदर एंटर हो जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू फिर नल हो जाएगी नल ब्लैंक में। तो क्या वो नल है, यस सर यहाँ पे हमने लिखा है नॉट इक्वल्स टू, लेकिन वो तो नल है तो वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, ओके करा, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ये तो एग्जीक्यूट हो गई है, एक्सेट्रा एग्जीक्यूट हो गई है वैल्यू इक्वल्स टू। एक बार इसको रीलोड करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक करा, खाली करा और ओके करा, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये वाला यस नल सर में चल नहीं रहा, नल में नहीं चल रहा, बिल्कुल नल होगा तब भी वो, मतलब ये ब्लैंक को नल नहीं ले रहा, ब्लैंक को नल नहीं ले रहा। और नल ही डाल दिया तो नल ले रहा है, मतलब तब भी नहीं चल रहा, नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं ले रहा वो। चलो तो खैर कोई बात नहीं, मेन ये है कि हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट करवाते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं इसकी प्रॉम्प्ट। अलर्ट का तो कोई सिंपल ही है, अलर्ट तो बस सिंपल एक मैसेज देने के लिए होता है। लेकिन यस कंफर्म सर का हम एग्जांपल बनाते हैं, कंफर्म से हम कैसे यूजर से इनपुट करवा सकते हैं कुछ वैल्यू, वो देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाते हैं सीधा, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर एक फंक्शन डेमो, और इसके अंदर हमने लिखा कंफर्म। कंफर्म के अंदर एक मैसेज आएगा, और यहाँ पे दिखा भी रहा है इसमें हिंट में, एक मैसेज आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग का मतलब है कोड्स के अंदर आएगा, और ये रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप मतलब जब हम इक्वल टू करके एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करेंगे ए के अंदर, तो ए के अंदर जो वैल्यू आएगी वो बूलियन आएगी, ट्रू या फॉल्स। चेक ट्रू करते या हैं, फॉल्स हाँ चेक करते हैं क्या आएगी। जैसे मान लो मैंने लिखा डू यू वांट टू कंटिन्यू, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा मैंने, कि कुछ भी आपको कंटिन्यू करना है, मतलब उससे पूछ रहे हैं ना, हम कंफर्म कर रहे हैं, तो यस सर कंफर्म में वो क्या देगा, अपने आप ओके या कैंसिल देगा। तो उसने क्या प्रेस करा है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया ही नहीं, फंक्शन को कॉल करते हैं डेमो, फंक्शन को कॉल करा और देखा हमने, तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके प्रेस करा मैंने। सर इसके अंदर हमें वेरिएबल भी तो लिखना पड़ेगा कंसोल लॉग के अंदर। ये क्या आ गया, मैंने ये वो लिखा था ना, ये ए लिखा यस था, वो सर कुछ और आ गया था। तो जैसे मैंने रन करा तो ए में अंदर वैल्यू ट्रू आ गई, दोबारा से रन करते हैं और इस बार मैंने कैंसिल करा तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यानी फॉल्स कि ए के अंदर ट्रू या फॉल्स रहेगा, अगर ओके प्रेस किया है तो ट्रू, कैंसिल प्रेस किया है तो फॉल्स। फॉल्स जैसे हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, लेट ए इक्वल्स टू, एक सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बना रखा है हमने, मान लो। तो सम ऑफ टू यस नंबर्स सर के प्रोग्राम में हमने यूजर से इनपुट करवा लिया, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेट बी इक्वल्स टू 20। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। तो सम करने के लिए, एक वेरिएबल सम करने के लिए मैंने उससे पूछा डू यू वांट टू ऐड दीज वैल्यू, अगर वो यस करेगा तो हमें सम करना है,
अगर वो नो कैंसिल करेगा तो हमें सम नहीं करना, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करना है, तो यहाँ पे सी के अंदर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, है ना। यस सर। एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो जैसे मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे आ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड दीज वैल्यूज, ओके कर दिया। तो ओके करने पे अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब सर हमें वहाँ क्या हमें करना है। एक वेरिएबल में वो कराना पड़ेगा ना पहले, हाँ, तो अब उसे हमें सी के अंदर 20 वो और वैल्यू 10 को। आएगी, सी के अंदर वो वैल्यू आएगी और सी को हमें चेक करना है। तो इफ सी इक्वल्स टू ट्रू, अगर सी में ट्रू है तो हम सम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया console.log और यहाँ पे हमने लिखा उन दोनों का सम, a प्लस बी, दोनों का सम करना है। एल्स में सम करना ही नहीं है तो मैं एल्स लिख ही नहीं रहा, फॉल्स वाले में सम करना ही नहीं है हमने। अच्छा या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एल्स में कोई एक मैसेज लिख दो, console.log, बस सीधा लिख देते हैं थैंक यू, लिख देते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। तो जैसे मैंने रन करा तो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड दिस वैल्यू, ओके करा, कुछ नहीं हुआ, नहीं हो गया। ओके करने से आ गई। 30 आ गया है सम, जो कि 10 और यस 20 सर। का सम था। दोबारा से रन करा और कैंसिल करा तो थैंक यू वाला मैसेज आ गया है, ठीक है। तो हम ओके सर। यस ऐसे सर। चेक कर सकते हैं कि सी में क्या है, सी में ट्रू या फॉल्स है। तो इसको ट्रू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है ये दोनों सेम है, ये लिखो ओके। या ये लिखो, ये सेम है, ये उसका शॉर्टकट है, ठीक है। इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी में ट्रू होगा तो ये अपने आप ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर सी में यस फॉल्स सर। होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसे हम कंसोल कंफर्म का यूज कर सकते हैं कि भाई वो करना चाहते हैं कि या नहीं करना चाहता, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले यूजर से हम पूछ सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं, उसके लिए कंफर्म होता है। इसमें एक एग्जांपल बना रखा है जिसमें कि 3 बटन हैं, वही तीनों अलर्ट का तो मतलब अलर्ट ही है, इसमें तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे इसमें पूछा है डू यू वांट टू चेंज बैकग्राउंड कलर, ओके कर देंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, कैंसिल करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। प्रॉम्प्ट में पूछ रहा है कि कलर का नाम बताओ, रेड, तो क्या हुआ, रेड कलर हो गया। येलो, तो येलो हो गया। हैश कोड, हैश कोड तो मैंने येलो का ही दे दिया, हैश कोड देता हूँ मैं ब्लू का, तो ये ब्लू हो गया। तो यहाँ पे हम जो भी कलर का नाम दे रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें हमने क्या करा, मतलब प्रॉम्प्ट का हमने एग्जांपल देखा कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें हम कलर को चेंज कर रहे हैं, कलर का मतलब है CSS, तो जावास्क्रिप्ट से हम यस CSS यस। को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि CSS को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये थे हमारे 3 काइंड के, 3 टाइप्स के पॉपअप बॉक्सेस। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हमने कर लिए थे, अर्थमेटिक वाला, ये सारे यस इसकी सर। एक्सरसाइज भी कर लिया था और रिलेशनल भी कर लिया हमने, है ना, रिलेशनल भी कर चुके हैं। यस सर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ एक्सरसाइज, 1001 लिखते ही यहाँ पे 15% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो ये तुम्हें ट्राई करना है, इसका HTML बनाओ और बटन की क्लिक पे एक्शन परफॉर्म करना है, और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2 एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। क्लियर? जी सर। ओके सर। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं, आज अगली क्लास में कंटिन्यू। जी सर। सर अगर कल आप कर सकते हो तो हम